नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं नारायण ज्ञान चैनल। आज हम आपको मूलांक 2 की भविष्य, चरित्र, व्यवहार, व्यवसाय, दाम्पत्य जीवन के बारे में बताएंगे। आखिर कैसे पहचानें कि आप मूलांक 2 में जन्म लिए हो या नहीं। आप किसी भी माह के 2, 20, 29 तारीख में अगर जन्म लिया है तो आप मूलांक 2 से संबंध रखते हैं। मूलांक 2 अर्थात चंद्रमा, शीतलता। ऐसे लोग, ऐसे जातक बुद्धि में अच्छे होते, मन को पकड़ने वाले होते हैं ये लोग। ठीक है प्रिय दर्शकों, तो आज हम आपको बताएंगे कि 2022 में कैसा रहेगा इनके लिए। तो हमारा इसमें सर्वप्रथम जो हमारा विषय रहेगा चरित्र का होगा। इनका जो चरित्र है, ये चरित्र से बड़े ही मन के चंचल होते हैं। ये जल्दी से भटक जाते हैं। इन लोगों को क्या है कि जल्दी से मतलब कंट्रोल करना कठिन होता है थोड़ा। ठीक है, इनके चरित्र में एक चीज़ और देखी गई है। अगर ये किसी कार्य को करते हैं ना तो उसमें इनके द्वि स्वभाव परिवर्तन देखने को मिलता है। अर्थात कोई अपने कार्यस्थल कर रहे हैं, ये अपने कार्यस्थल पर कोई काम करते हैं तो वहाँ पे इन लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कतें होती है कि मतलब कि ये थोड़ा भटक जाते हैं। मन में कुछ भी चीज़ आ गई तो उसके ऊपर ये करने में मतलब एक फुल कंसिस्टेंसी और उसके साथ नहीं कर पाते काम को, एकाग्रता से नहीं कर पाते। इन मतलब मन से बड़े चंचल होते हैं ये लोग। ठीक है, दयालु तो होती हैं, मन से चंचल भी होते हैं ये लोग। आपको इसका सबसे बड़ा साक्ष्य प्रमाण दूंगा मैं। जब समुद्र मंथन हुआ था, देव देवेश्वर भगवान विष्णु जी के लोक में जब सभी देव देवता गए तो वहाँ पे उन्होंने बोला, हे प्रभु रक्षा कीजिए, जो अमृत था वो असुरों ने ले गया। तो प्रभु जाते हैं विष्णु जी, ठीक है, तो उनको अमृत पिलाते हैं देवताओं को। तब जब देवता जो देवता है सूर्य चंद्रमा, उस स्वर भानु को देख लेते हैं, वो देवताओं के अंबर यानी कि वेशभूषा पहन के आ जाते हैं अमृत ग्रहण करने। तो आपने एक चीज़ देखा होगा, उन्होंने मन की गति, उन्होंने मतलब कैसे उनको पहचान लिया कि राहु है। तो वो मन ही होता है हमारा जो वो पहचानता है। तो चंद्रमा का इसीलिए सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन होता है, गुरु ज्ञान है। मैं पहले भी अपने कार्यक्रम में बताता हूँ प्रिय दर्शकों, तो ये चीज़ें आपको नोट करनी चाहिए, राइट डाउन कर लेनी चाहिए जो आपको काम की चीज़ लगती है। अब बात करते हैं इनके व्यवहार की। ये व्यवहार से कैसे होते हैं। व्यवहार इनका सौम्य होता है, नरम होता है, ये काफ़ी नाजुक होते हैं। ठीक है, ये लोग जो होते हैं कि मतलब कहते हैं ना, जैसे नाजुक प्योर हार्टेड वाले पर्सन होते हैं ये लोग। ये मतलब कि एक तो व्यवहार में कभी भी इनको गुस्सा नहीं आता है, जल्दी गुस्सा नहीं आएगा, सबसे बड़ी बात होती है इनकी ये। ठीक है, ये अपने आप को काबू भी कर लेते हैं, कंट्रोल भी कर पाते हैं अपने गुस्से पे। ठीक है, आपने एक चीज़ देखी होगी, जो चंद्रमा को धारण करते हैं अर्थात चंद्रमौलेश्वर, जो कि साक्षात भगवान शिव है। ठीक है, इसीलिए उन्हें चंद्रमा धारण करते हैं वो अपने मस्तक पर, ललाट पर। तो उसका एक ये भी कारण है क्योंकि जो चंद्रमा है वो शीतल है, ठंडा है। तो वो चंद्रमा जो है वो आपके व्यवहार में शीतलता लाता है। ठीक है, अगर आपका चंद्रमा खराब है या सही है आप कैसे जाने। अगर आपके घर के आसपास नल से पानी टपकता हो, या ठीक है, या पानी की बर्बादी हो रही हो, क्षय हो रहा हो, तो वहाँ से आपका चंद्रमा खराब होने की, माता के संबंध चंद्रमा से ही देखे जाते हैं। अगर माता के साथ तुम्हारा संबंध खराब है तो यानी कि चंद्रमा तुम्हारा खराब चल रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें मैं इसके सलाह आपको अंतिम उसमें दूंगा। अब बात करते हैं हम इनके व्यवसाय की। देखिए चंद्रमा का जो सर्वोपरि है, जो सर्वोपरि व्यवसाय है, कार्य क्षेत्र है, चंद्रमा जल से संबंध है। ठीक है, जल से। ठीक है, नेवी, आपका जो नेवी होता है, ठीक है, वाटर वाली चीज़ें होती है, डेयरी हो गया,
लिक्विड वाली चीज़ें हो जाती है, वहाँ से चंद्रमा का व्यवसाय होता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक उत्तम सलाह दूंगा कि ऐसे जो व्यक्ति है वो जल, दुग्ध वाली वस्तुएं, दुग्ध वाली चीज़ों से जुड़े, ठीक है, दुग्ध वाले कार्य क्षेत्र से जुड़े, जिससे इनके जीवन में सकारात्मक पहलू इनके प्रति झुकें या आत्मसमर्पित हो जाएं। चतुर्थ बात करूंगा इनके दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन इनका बड़ा रोमांटिक होता है, क्योंकि चंद्रमा मन, ठीक है, और दो मूलांक 2 एंजल नंबर भी होता है एक, ठीक है, परी का नंबर, अप्सराओं का नंबर। ऐसे जातक जातिकाएं जो मूलांक 2 के अंतर्गत आते हैं, इनके जीवन के अंदर ना बहुत सारी कन्याओं का आगमन होता है, क्योंकि 2 नंबर वाले जो जातक होते हैं, जातिकाएं होती है, ऐसे जो लोग होते हैं ये बड़े रोमांसकारी किस्म के होते हैं। ये लोग मतलब कि ये लोग ना रोमांटिक ज़्यादा होते हैं, और ऐसे लोग जो होते हैं प्रेम में बहुत लीन रहते हैं, लिप्त रहते हैं, ठीक है। और इनके जीवन के अंदर अचानक से कोई ना कोई स्त्री का, कोई ना कोई कन्या का, कोई ना कोई जलपरी का, कोई ना कोई साध्वी का, कोई ना कोई एक कन्या का आगमन हो जाता है। और ऐसे जो जातक जातिकाएं होते हैं ये बड़े कोमल प्रिय भी होते हैं। इन लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें होती है। कहने का अर्थ ये है मेरा कि ऐसे जातक जो होते हैं इनको कभी भी स्त्री की, पुरुषों की कमी नहीं होती है, जो मूलांक 2 के अंतर्गत जन्म लेते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी मूलांक 2 से संबंध रखते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि हम जो आपके बारे में बता रहे हैं क्या वो सही है, कुछ सही है या गलत है। तो कृपया करके आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। अंतिम जो इनके लिए एक चीज़ है वो है सलाह। इनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इनके लिए एक उत्तम सलाह है, ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः। इनको चंद्रमा का ये जाप करना है, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा अर्थात शिव, भगवान शिव से जुड़ा हुआ है चंद्रमा। तो आप अगर शिव जी की पूजा करते हैं तो आपके लिए सर्वोपरि होगा, उत्तम होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा, ठीक है। अगर आप मूलांक 2 से जन्म, अगर आपका जन्म मूलांक 2 के अंतर्गत आता है तो आप भगवान शिव की उपासना करें, भक्ति करें, लीन रहें, तन मन धन अर्पित कर दें प्रभु के चरणों में, क्योंकि भोलेनाथ कल्याण है, शिव अर्थात कल्याण। तो कल्याण की भावना शिव जी के अंदर अत्यधिक है, वो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करें, ताकि सभी लोग अपने जीवन के घटनाक्रम के बारे में अल्प ज्ञान, वो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सके। अब मैं इनके लिए एक स्पेशल चीज़ बताऊंगा, क्योंकि मूलांक 2 अति प्रिय है मेरा। क्यों रहते हैं लिप्त प्रेम में, ये इनका एक टॉपिक है, स्पेशल रखा है। मूलांक जो 2 है ये प्रेम में इतना ज़्यादा लिप्त रहते हैं कि इनके सामने अगर कोई ज्ञान की बातें करें तो ये लोग ना किताबों से इतना ज़्यादा प्रेम नहीं रखते करते। इनको ज़्यादातर ना या तो मीडिया, सोशल, इस तरीके की चीज़ों में ही ज़्यादा लीन रहते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा अगर हो तो भक्ति भी, मन से ही तो भक्ति होती है। चंद्रमा अगर प्रबल हो, उत्तम हो, सर्वोपरि हो, सर्वश्रेष्ठ हो कुंडली के भीतर, तो आपको बहुत समृद्धि भी दे सकता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा दे सकता है। अगर चंद्रमा कलंकित है तो जातक अव्यभिचारी, अश्लीलता के मुख में आपको ग्रसित कर देगा। आपको ऐसी संभावना होगी जो आपने कभी सोचा नहीं था। तो इनको एक ही सलाह दूंगा, अगर आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं तो आप भोलेनाथ की भक्ति करें या ओम चंद्रमसी नमः का जाप करें 108 बार प्रतिदिन। अंतिम
विषय ये है इनके लिए, कैसे करें मन को केंद्रित। आप कभी भी जब आप रात्रि प्रहर, क्योंकि रात्रि के समय ही चंद्रमा का आगमन होता है, तो रात्रि के समय जब चंद्रदेव प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं, संसार को अपनी कोमल प्रकाशवान से उजागर करते हैं, तत्पश्चात आप चंद्रमा का ध्यान करें। चंद्रमा के सम्मुख 1 मिनट, 1 क्षण के लिए ध्यान करें। ओम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जाप करें 3 या 7 बार, क्योंकि आपको पता है 7 बार उत्तम माना जाता है। ठीक है, 3 अर्थात गुरु 7 केतु, क्योंकि धर्म और अध्यात्म, धर्म और अध्यात्म के ये 2 प्रतीक हैं, गुरु केतु। तो इसीलिए आपको 3 या 7 बार इसका जाप करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। नमो नारायण। जय हिंद।